सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, सुविचार श्रृंखला में परम श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद परिव्राजक महाराज जी का एक विचार लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज का विचार है, सुविचार है। महाराज जी कहते हैं, आपका आचरण ही संसार के लिए सबसे बड़ा संदेश है। इसलिए अपने आचरण को उत्तम बनाकर सुनिश्चित करें कि आपका आचरण प्रेरणादायक है। इसी संदेश को महाराज जी विस्तार से बताते हैं। कहते हैं, आपके जीवन में जो उन्नति विकास हुआ है वह कैसे हुआ? आपके माता पिता और गुरुजनों ने आपका विकास किया। यदि आपको अच्छे माता पिता और गुरुजन न मिले होते तो आज आप इतना अच्छा विकास नहीं कर पाते जितना कि आप कर पाए हैं। क्या यह आपके माता पिता और गुरुजनों का आपके ऊपर ऋण नहीं है? यदि है तो क्या आप उनके ऋण को चुकाना नहीं चाहेंगे? यदि आप इस ऋण को चुका देंगे तो ईश्वर आपको भविष्य में बहुत अच्छा फल देगा। है भाई, ऋण चुका देंगे तो फल देगा अच्छा। भाई, किसी से हमने कोई पैसा लिया, उसका चुका देते हैं तो दोबारा और अधिक दे सकता है। ठीक है, नहीं चुकाया तो देगा ही नहीं कभी। और अगले जन्म में भी आपको ऐसी ही सुविधाएं मिलती रहेंगी, ऐसे ही माता पिता और गुरुजन मिलते रहेंगे जैसी जैसी कि इस बार मिली है, इस जन्म में मिली है आपको। और यदि आपने इस ऋण को नहीं चुकाया तो यह अपराध है। ईश्वर न्यायकारी है, फिर आपको भविष्य में ऐसी सुविधाएं नहीं देगा। इतना ही नहीं, बल्कि इस अपराध का आपको दंड भी मिलेगा। आपने जितना लाभ अपने माता पिता और गुरुजनों से प्राप्त किया, उस सारे को ईश्वर आपसे वसूल करेगा। वह आपको हाथी घोड़ा बैल आदि न जाने क्या क्या बनाएगा। ठीक है, और आपसे मजदूरी करवा कर सारा दंड वसूल करेगा। तब ईश्वर आपको क्या बनाएगा यह तो ईश्वर ही जाने, परंतु इतना तो पक्का है कि वह छोड़ेगा नहीं, दंड अवश्य देगा। इस बात को सदा ध्यान रखें। अतः इस ऋण को अवश्य चुकाएं। उसकी विधि यह है, चुकाने की विधि यह है कि जैसे आपके माता पिता और गुरुजनों ने आपके विकास के लिए बहुत तपस्या की, ऐसे ही आप भी अपनी अगली पीढ़ी माने अपनी संतान के विकास के लिए तपस्या करें। यदि आप ऐसा कर जाएंगे तो आपका ऋण चुकता हो जाएगा, बराबर हो जाएगा।
और ईश्वर भविष्य में आपको सुख देता रहेगा। इसलिए दूसरों की उन्नति विकास करने के लिए उन्हें अपने आचरण से प्रेरणा देवें कि देखो मेरा विकास हुआ मेरे माता पिता के कारण से, गुरुओं के कारण से, तो मैं भी दूसरे लोगों का विकास कर रहा हूं, अपनी संतानों का विकास कर रहा हूं, अपने छात्रों का विकास कर रहा हूं। तो आपके इस आचरण से दूसरे लोग शिक्षा ले सकें। आप अपने आचरण से प्रेरणा तभी दे पाएंगे जब आपका आचरण वास्तव में उत्तम हो। वही उत्तम आचरण ही प्रेरक होता है। केवल कुछ शब्द बोल देने मात्र से दूसरों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता है। अतः आपका आचरण ही संसार के लिए सबसे बड़ा संदेश है। अपने आचरण को वेदानुकूल अर्थात उत्तम बनाएं। स्वामी विवेकानंद परिव्राजकः, ये महाराज जी का संदेश। मित्रों, महाराज जी के संदेश का पूरा सार निकल के आता है कि जिस प्रकार से जितना भी मेरा विकास हुआ है वो मेरे ही परिश्रम का फल नहीं है। उसमें, उस विकास में मेरे माता पिता, अन्य परिवार के बड़े लोग, समाज के बड़े लोग, गुरुजन आदि सभी सम्मिलित हैं। सबके कारण से मेरा विकास हुआ है, सबके सहयोग से मेरा विकास हुआ है, सबका मेरे ऊपर ऋण है। मैं उस ऋण को चुकता करूंगा। चुकता करने की एक पद्धति बताई महाराज जी ने कि हमें भी, जैसे हमें दूसरे लोगों ने विकास में सहायता दी, वैसे ही हम भी अपनी पीढ़ी, चाहे संतान रूपी पीढ़ी हो, चाहे शिष्य रूपी पीढ़ी हो, उसके विकास में सहयोगी बने। तब हमारा ऋण चुकता होगा और फिर अगले जन्म में, नेक्स्ट बर्थ में हमें अच्छे माता पिता गुरुजन मिलेंगे। और यदि हमने ऋण को चुकता नहीं किया तो फिर हमें इस प्रकार के विकास करने का अवसर नहीं मिलेगा। मनुष्य योनि में जन्म नहीं मिलेगा, भिन्न योनि में मिलेगा। वहां विकास की कोई संभावना ही नहीं है। पशु पक्षियों में ना तो कोई गुरु है, ना कोई माता पिता वाली कोई ऐसा भाव है। होते माता पिता है, परंतु कोई ये मेरी माता है इसकी सेवा करनी चाहिए, ऐसा पशु पक्षियों में तो कोई भाव नहीं होता। ये मेरे पिताजी हैं इसकी इनकी सेवा करनी चाहिए, बुढ़ापे में ऐसा कोई भाव नहीं होता। तो आइए मित्रों, इस संदेश से हम यही संकल्प लें कि हमारे विकास में जिन लोगों का सहयोग है, जिन लोगों ने सहयोग दिया है, तो उस सहयोग को वापस करने के लिए हम भी अपनी संतानों को, अपने शिष्य लोगों को विकास में सहयोग दें, उनके जीवन की उन्नति में सहयोग करें। आइएगा, नए संदेश के साथ मिलते हैं। महाराज जी के बहुत उत्तम उत्तम संदेश हैं। ये पूरी प्लेलिस्ट एक तैयार हो जाएगी जिसके अंदर महाराज जी के हजारों इस प्रकार के संक्षिप्त सार भरे जीवन को उत्तम बनाने के संदेश मिलेंगे। चलिएगा, सभी को सादर नमस्ते।